Hello everyone, this is Anju Mendiratta, Assistant Teacher, Government Upper Primary School, Katarpur, District Haridwar. Welcome all of you in this ज्ञानदीप of DD उत्तराखंड। बच्चों, हमने प्रीवियस सेशंस में भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और अब हम मैथमेटिक्स NCERT क्लास 6 का चैप्टर 5.4 को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अब घर में बैठ के जो आप सोच रहे थे कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे होगा, तो अब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आपकी नोटबुक में प्रीवियस जो भी सेशंस हमारे हो चुके हैं, इन्हें आपने नोट डाउन कर लिया है, पढ़ लिया है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता जा रहा है। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जैसे कि हम क्लासरूम में भी और इन प्रीवियस सेशंस में भी एक आनंदम का छोटा सा एक एक्टिविटी करते हैं। तो चलो बच्चों, रिलैक्स होके बैठ जाइए, जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, सहज रूप में बैठ जाइए और अपनी कमर सीधी और आंखें बंद। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। इन, आउट, इन, आउट। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग ओनली। इनहेल, exhale, in, out। अब बच्चों, धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। अच्छा लगा ना बच्चों? यस, अच्छा लगा होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों? आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी शार्प होगी, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आपका मन करेगा कि हम पढ़ें। जैसे आप सभी बच्चे इवनिंग टाइम पे जब आपकी मम्मा खाना बना रही होती है, उस वक्त आप क्या करते हो? सभी बच्चे अपने भाई बहन सब मिलकर स्टडी करते हो। तो उस स्टडी करने में सबसे पहले आप सभी भाई बहन मिलकर 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपकी एंजाइटी, दिन भर का जो आपका कोई भी खेल का तनाव है, इधर उधर का कोई स्ट्रेस है, वो सब आपका डिसअपियर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सब भाग जाएगा और आपका मन पढ़ने में लगेगा। तो बच्चों, अब तो आपको मैथमेटिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ना बच्चों? तो आपने इससे पहले क्या पढ़ा? समकोण पढ़े। समकोण आपने कोण पढ़े, समकोण पढ़े, न्यून कोण पढ़े, अधिक कोण पढ़े, प्रतिवर्ती कोण पढ़े, संपूर्ण कोण पढ़ा, शून्य कोण पढ़ा। तो बच्चों, आपने बड़े इजी तरीके से आपने पढ़ लिया। अपनी सराउंडिंग में आपने देख लिया कि कौन सा कोण है। अगर वो छत है, उसकी टेपर में छत है, स्लांटिंग है, तो क्या है? न्यून कोण है। हम अगर एम की बात करें तो एम में भी जो हैंड्स होते हैं उनके बीच भी कौन सा एंगल बनता है बच्चों? न्यून कोण बनता है। डब्ल्यू की बात करें, उसमें भी न्यून कोण बनता है। और बच्चों, ए, जो अल्फाबेट में हमारा एक लेटर होता है ए, उसका भी एंगल हमने आपको बताया था कि उसमें भी न्यून कोण बनता है। और समकोण मैंने आपको समझाया था कि आप अपनी नोटबुक देखिए, अपनी बुक देखिए, अपना स्टडी टेबल याद कीजिए, या घर में भी आपका स्टडी टेबल होगा तो उसको देखिए। अगर आप बेड के ऊपर रखते हैं टेबल तो आप उसमें देखते होंगे उसके कॉर्नर भी सब क्या है बच्चों? समकोण है। तो आपने ये सब पढ़े। अब आपने कोण को कैसे पढ़ा था? पहले आपने इनके घूर्णन पढ़े कि जैसे हम एक वॉच में देखते हैं तो वॉच में क्या होता है बच्चों? अगर 12 से कोई भी निडल, चाहे वो घंटे की हो, चाहे वो मिनट की हो या सेकंड की हो, अगर वो 3 तक पहुंचती है
मीन्स 15 मिनट का सफर तय करती है 12 से 3 तक, तो क्या है बच्चों, एक समकोण। और फिर अगर 3 से 6 तक आई तो 2 समकोण, और फिर 6 से 9 तक आई तो एक और समकोण हो गया। अब कितने हो गए हमारे पास, 3 समकोण हो गए। और अगर हम 9 से 12 तक फिर पहुंचेंगे तो 4 समकोण। इसका मतलब ये है कि एक घूर्णन में हमारे पास कितने समकोण हुए बच्चों, 4 समकोण। ये हमने 5.3 में हमने पढ़ लिया था। और हमने इससे पहला जो हमने सेशन में देखा था, तो बच्चों हमने दिशाएं देखी थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक आपने कविता भी सुनी होगी है कि पूर्व की ओर खड़े होकर मुंह करके खड़े हो तो सामने तुम्हारे पूरब होगा, पीठ पीछे होगा पश्चिम, बाएं हाथ दिशा उत्तर की, दाएं दिशा होगी पश्चिम। तो बच्चों ये हम इस दिशाओं से भी हमने कोणों को पढ़ लिया था। फिर हमने फिगर के बारे में पढ़ा कि हमारी फिगर से कैसे पता लगता है कि जैसे हमको टेबल का कोई हमको अगर फिगर दिख गया तो अगर उसकी हमको पूछी जाएंगी तो हम इजीली बता देंगे कि इसमें क्या है, इसके चारों कोनों में समकोण है। फर्श की बात करें तो फर्श के भी हमारे चारों कोने क्या है बच्चों, समकोण। और अगर हम बात करें रूफ की, हमने बता दी। आप अगर आपके हाथ में अपने पेरेंट्स का कभी मोबाइल होता है तो आप मोबाइल को देखिए बच्चों, मोबाइल में भी क्या है, 4 कोने हैं, और 4 कोनों में कौन कौन से हमारे कौन कौन से कोण हैं, समकोण। और समकोण कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का। और उसके बाद हमने बात करी थी 2 समकोण को मिलाकर क्या बनता है बच्चों, ऋजु कोण। ऋजु कोण कैसे होता है, स्ट्रेट एंगल, मीन्स एक सीधी रेखा में बनने वाला एंगल। अब सीधी रेखा में है, और जैसे अब ये देखिए बच्चों, ये डायरी में एक समकोण ये ऐसे है। अब हम बात कर रहे हैं ऋजु कोण की, तो ऋजु कोण कैसे बनेगा बच्चों, इस स्ट्रेट। अब देखिए इसमें एक तो ये समकोण हो गया 90 डिग्री, इनके बीच यहाँ बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। और बच्चों दूसरा जो इधर बन रहा है, अगर हमारी ये हमारी क्या है, आपकी डायरी है, एक स्ट्रेट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये मैंने एक पेपर रख दिया, तो बच्चों क्या हुआ, इधर इसके दाएं साइड भी 90 डिग्री बना और बाएं साइड भी 90 डिग्री बना। तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू हो गया बच्चों 180 डिग्री, यानी लाइन में, एक लाइन में बनने वाला हमारा एंगल होगा 180 डिग्री, जिसे हम ऋजु कोण भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ऋजु कोण। अब आपने तीसरा कोण पढ़ा था, अधिक कोण। अधिक क्या होता है बच्चों, अधिक मीन्स ज्यादा, जिसे हम इंग्लिश में मोर भी बोलते हैं, और लेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, न्यून। तो बच्चों हमने जब ये समकोण समझा था तो इससे पहले हमने समझा था न्यून कोण। अब न्यून कोण आप ये सोचिए कि ये जब ये दोनों बिल्कुल एक सीध में है, ये डायरी में तो फिर भी थोड़ी सी विड्थ है, अगर आप सोचिए ये बिल्कुल एक साथ अगर जुड़े हुए होंगे तो बच्चों शून्य कोण होगा। अब शून्य कोण को हम धीरे धीरे अगर थोड़ा सा उठाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा और लेते हैं और लेते हैं, और कहाँ तक, 90 डिग्री से पहले मीन्स 89 डिग्री तक हम अगर लेंगे तो बच्चों ये कौन सा कोण है बताइए। अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारा ये कोण, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 89 डिग्री तक हमारा न्यून कोण है। अब न्यून कोण आपने समझ लिया बच्चों। फिर हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री और ऋजु कोण के बीच हमारा कोण है अधिक कोण। अधिक का मीन्स मोर या ज्यादा, और न्यून, हमने न्यून वर्ड क्यों बोला बच्चों, क्योंकि ये था समकोण। समकोण से जो न्यून होगा, उससे जो छोटा होगा, उससे जो लेस होगा, वो न्यून कोण कहलाएगा। ये सारे न्यून कोण हैं, और ये 90 डिग्री से जैसे ही हम ये सीधी रेखा से पहले पहले इतना 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 और यहाँ तक, ये हमारा क्या होगा बच्चों, अधिक कोण। अधिक कोण अब आपका कितना होगा, 90 से आगे मीन्स 91 डिग्री से लेकर और 179 डिग्री तक
179 क्यों बोला बच्चों मैंने? क्योंकि ये जो मैंने रिजु कोण आपको बोला था, ये है हमारा 180 डिग्री। यहाँ तक हमारा 180 डिग्री। तो अब इससे कम क्या होगा बच्चों? ये अधिक कोण ही तो होगा। और जब हम समकोण हमारा 90 है, तो 90 से हम थोड़ा सा भी आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा अधिक कोण स्टार्ट हो जाता है। और फिर बच्चों तीसरा कोण मैंने आपको बताया था, रिजु कोण और संपूर्ण कोण के बीच में हमारा प्रतिवर्ती कोण है। ये देखो, मैंने डायरी थोड़ी सी, ये स्ट्रेट है, इसको थोड़ा सा और टिल्ट किया तो क्या हुआ? 180 डिग्री से ज्यादा जो भी कोण होगा वो हमारा प्रतिवर्ती कोण होगा। तो बच्चों ये कोण अब आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। आपने फिगर समझ लिया है, दिशाएं समझ ली हैं, घूर्णन समझ लिया है, समकोण समझ लिए हैं, कितने समकोण कितने एंगल में कितने कोण बनते हैं, कितना समकोण बनता है, ये आपने समझ लिया है। अब हम इस प्रश्नावली को आगे करेंगे हमारे व्हाइट बोर्ड की हेल्प से बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये है प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 अगर आपको देखना है तो आपने प्रीवियस सेशन देखिएगा, इसमें मैं करा चुकी हूँ। अब आप देखिए, हमने फिगर की बात कर ली थी, हमने घूर्णन की बात कर ली, दिशाओं की बात कर ली, एक घूर्णन में कितने समकोण हो रहे हैं ये भी हमने बात कर ली थी। अब हमारे पास एक नई चीज आ जाई है, वो है ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों ट्रू क्या होता है? ट्रू मीन्स सत्य। जैसे मैंने आपको पहले एक बार क्या बताया था, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी अगर सूर्य कहाँ से? पूरब से निकलता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो ये सत्य, ये ट्रू का मतलब है सत्य, और दूसरा है असत्य का मीन्स फॉल्स। जो गलत होता है उसे हम फॉल्स बोलते हैं। तो बच्चों ट्रू एंड फॉल्स में आप कंफ्यूजन ना करना, क्योंकि ट्रू मीन्स सत्य। अब आपको जो सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा उसके आप आगे या टी लिख सकते हैं या सत्य लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला है कि एक न्यून कोण का माप, ये है एक न्यून कोण का माप लेस देन 90 डिग्री है। क्या है बच्चों? मैंने आपको अभी बताया कि क्या है 90 डिग्री मीन्स, ये देखिए, ये मेरे पास एक पेपर है, ये देखिए बच्चों, ये 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री को हम यहाँ से ये कम करेंगे तो कम, लेस, मैंने लेस वर्ड बोला, न्यून वर्ड बोला, कम बोला, तो क्या समकोण से कम, ये जो बच्चों ये निशान है ये हमारा लेस देन का है। ये जिस साइड बड़ा वाला यानी मुंह जिसका ऐसे खुला होता है वो चीज बड़े को शो करती है, और जो चीज छोटी होगी उसके साइड इसका पॉइंट होगा। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में है एक न्यून कोण का माप लेस देन 90 डिग्री है। क्या 90 डिग्री से न्यून कोण छोटा होता है? देख लेते हैं हम यहाँ। ये है बच्चों, और ये है हमारा समकोण। समकोण हमारा ये है, तो इससे ये छोटा होगा या बड़ा होगा? आप ही बताइए बच्चों। जैसे मैंने आपको घड़ी में बताया था कि आपकी सुई 12 में है, एक सुई आपकी 12 में है और एक 3 में, ये तो एक समकोण हुआ। और न्यून कोण की अगर हम बात करें तो बच्चों इनके बीच में होगी। न्यून कोण में क्या होगा? 12 से एक सुई हमारी 12 में होगी और एक में हो सकती है या 2 में हो सकती है। तो बच्चों हम कह रहे हैं कि एक समकोण इज इक्वल टू 15 मिनट। और मैं बात कर रही हूँ न्यून कोण की, मीन्स या तो घड़ी की सुई 5 पे हो सकती है, मीन्स 1 पे या 2 पे, यानी 5 मिनट या 10 मिनट पे। तो या तो 5 होगा या 10 मिनट, कुछ भी हो सकता है बच्चों इसके बीच में, मतलब 1 से लेकर 14 मिनट तक कुछ भी हो सकता है। या इसको और क्लियर कर देते हैं, 1 से 14 मिनट। तो बच्चों 1 से थोड़ा सा आगे ही होगी वो। तो बच्चों ये कम है या ये कम है? अब ये बताइए आप मुझे, 15 मिनट ज्यादा है या इसका एक ले लीजिए, कोई भी 10 मिनट ले लो। तो बच्चों बताओ 15 मिनट ज्यादा है या 10 मिनट ज्यादा है? आप सही समझे, 15 मिनट ज्यादा है। इट मीन्स न्यून कोण का माप लेस देन 90 डिग्री है।
क्या है बच्चों? इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। सही का मतलब क्या बताया? ट्रू। ट्रू को हम सत्य भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं बच्चों? टी भी लिख सकते हैं। अब आप इसे सत्य लिखो या ट्रू लिखो। ठीक है बच्चों, ये अब आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास दूसरा है, एक अधिक कोण का माप लेस देन 90 डिग्री है या नहीं है बच्चों? देखो, ये बनाया हमने, ये हमारा बना 90 डिग्री। यहां तक बच्चों ये भी 90 डिग्री का था। सपोज इसे इमेजिन कर लेते हैं हम 30 डिग्री। तो बच्चों ये है क्वेश्चन, एक अधिक कोण का माप लेस देन 90 डिग्री है। क्या पॉसिबल है ये कह रहे हैं ये तो 90 डिग्री है और ये कह रहे हैं ये अधिक कोण है। बच्चों बताओ, क्या ये अधिक कोण है? क्या समकोण? मैंने अधिक कोण आपको ये बताया है, ये है मेरे पास समकोण, और अधिक कोण को मैंने बताया था इधर की ओर, बाएं साइड अगर टिल्ट होगा तो अधिक कोण, और अगर ये इसके दाईं साइड मुड़ेगा तो ये है हमारा न्यून कोण। तो बच्चों क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? एक अधिक कोण का माप लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो सकता है? मैंने क्या बोला? अधिक कोण की परिभाषा क्या बोली? कि 90 डिग्री से ज्यादा और ऋजु कोण से कम हमारा अधिक कोण होता है। तो बच्चों ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि हम बोल चुके हैं एक न्यून कोण का माप लेस देन 90 डिग्री है। तो एक अधिक कोण का माप लेस देन 90 डिग्री कैसे हो सकता है? तो ये हमारा फॉल्स। ओके, अब है एक प्रतिवर्ती कोण का माप ग्रेटर देन 180 डिग्री है। देखिए, अब फिर से समझिए, ये हमारी सीधी रेखा हो गई। सीधी रेखा में बनने वाला कोण कौन सा है बच्चों? बोलिए। ऋजु कोण। इसमें बना हमारा ऋजु कोण। अब मैंने कहा इसको थोड़ा सा और नीचे की ओर, मीन्स बाएं साइड आप टिल्ट करेंगे इसको। आप ये देखिए, ये वाली रेखा बिल्कुल बराबर, ये वाली स्ट्रेट है, और आपने ये नीचे कर दिया, ये बना मेरा अधिक कोण। ठीक है बच्चों, अब बताओ क्वेश्चन क्या है? एक प्रतिवर्ती को कोण का माप ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये क्या है बच्चों? सबसे पहले बनाते हैं हम 180 डिग्री, ये है हमारा ऋजु कोण। अब 180 डिग्री से एक प्रतिवर्ती कोण का माप ग्रेटर देन 180 डिग्री, क्या बताया था हमने? एक प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होगा बच्चों? ये हो सकता है, ये, सॉरी, इसी से ही निकलेंगी, ये ये हमारे सारे क्या है बच्चों? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का माप ग्रेटर देन 180 डिग्री है या नहीं है? अब बताइए मुझे। ये देखिए, ये हमारा ऋजु कोण 180 डिग्री, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। टिल्ट करने का मतलब ही यही है, जितना वो बाईं ओर जाएगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो और अगर हम इसको, जैसे हमने ये 90 डिग्री बोला था, इसके जब हम दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा? माप कम होगी, या 90 था तो न्यून कोण बच्चों क्या होगा? इससे 90 से कम ही होगा। 90 से कम कुछ भी हो सकता है, 80, 70, 30, 45, ये सारे न्यून कोण हैं। अब हमारी 180 से ज्यादा एक प्रतिवर्ती कोण का माप ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये हमारा क्या होगा बच्चों? ट्रू। क्लियर हो गया? क्योंकि ये एक ऋजु कोण यानी 180 डिग्री से ज्यादा होता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। अब हमारा डी क्वेश्चन है, एक संपूर्ण घूर्णन का माप, एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री है या नहीं है? आप बताओ बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? यहां देखिए बच्चों, ये है पूरा हमारा संपूर्ण घूर्णन। अब इसको समझेंगे हम कैसे, कि इसमें ये कह रहे हैं कि 360 है या नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहां से यहां तक मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कि 12 से लेकर
3 तक एक समकोण, अगेन 3 से 6 तक एक और, फिर हम एक लाइन और खींच देते हैं, एक और समकोण, और ये एक और समकोण, ये हमारा 9 है। अब बताओ बच्चों, एक घूर्णन में कितने डिग्री हो गए? ये हो गए 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। कितना हो गया? 360 डिग्री इज इक्वल टू 4 समकोण। इट्स का मतलब क्या है बच्चों? ये भी ट्रू है। और एक क्वेश्चन है अब आगे, यदि m, जैसे यहाँ ऊपर बता देती हूँ बच्चों, नीचे आपको क्लियर नहीं होगा। यदि ये है m और ये है a, इसका कोण है 53 डिग्री और दूसरा है m कोण b, इसका कोण है 35 डिग्री। तो m कोण ग्रेटर देन m कोण b है या नहीं है? ये 53 ग्रेटर है या नहीं है 35 से? क्या 53 बड़ा है या नहीं है? है ये तो आपको दिख ही रहा है कि m कोण a 53 बड़ा है। बड़ा का मैंने आपको बताया था कि बड़ा का चिन्ह कैसा होता है बच्चों? ये मीन्स जिसका मुंह जिसकी ओर खुला होगा वो बड़ा है या नहीं है। तो आपको क्लियर है, ये भी क्या है बच्चों? ट्रू, ये भी सही है। इसका मतलब ये सारे सेंटेंस सही थे। एक हमारे पास फॉल्स आया कि अधिक कोण का माप लेस देन 90 डिग्री नहीं हो सकता। अब है निम्न के माप लिखिए। कुछ न्यून कोण। बच्चों आज आप अपने घर में चांदा और फीते से आज आपने कोण बनाने हैं 30 डिग्री, 45, 90 और रिजु कोण, ये सारे आपने लिखने हैं और नोट डाउन करके जब आपके स्कूल खुलेंगे तो अपने स्कूल में टीचर्स को दिखाइएगा। और इनकी हो सके तो अपना थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन भी लिखिएगा कि एक समकोण कितने डिग्री का होता है, एक न्यून कोण कितने से कितने डिग्री का होता है, एक अधिक कोण कितने से कितने डिग्री का होता है, फिर प्रतिवर्ती कितने कोण का होता है, संपूर्ण कोण कितना होता है, ये सब आप आज लिखेंगे। अब कुछ न्यून कोण बच्चों, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये हमारा 23 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, ऐसे। और बच्चों अधिक कोण मैंने क्या कहा आपको? 90 डिग्री से ज्यादा और 179 डिग्री के बीच। अब इसमें लिखो बच्चों, 91 डिग्री हो सकता है, हमारा 100 डिग्री हो सकता है, और कहाँ तक हो सकता है? 179 डिग्री तक। अब मैंने 180 क्यों नहीं बोला? क्योंकि 180 डिग्री क्या है बच्चों? एक ऋजु कोण, यानी 2 समकोण के बराबर। तो ये अब आपको क्लियर हो गए हैं कि एक न्यून कोण का माप क्या होता है बच्चों? लेस देन 90 डिग्री। एक अधिक कोण का माप ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एक प्रतिवर्ती कोण का माप हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री। एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री। और न्यून कोण में आप 2 डिग्री, 3 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 23, 30, 45 और हमारे 90 से पहले पहले हमारे सारे क्या है बच्चों? न्यून कोण। और अधिक कोण 91 से 179 तक। तो बच्चों इनको आप पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड डू केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू बच्चों।